सभी को मेरा राम राम। जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की। कैसे हैं मेरे परिवार, यूट्यूब परिवार सब। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं आप लोगों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्राद्ध के बारे में बताने वाला हूं। और ये श्राद्ध के बारे में मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मुझे तो वीडियो नहीं मिला इस श्राद्ध के बारे में। लेकिन इस श्राद्ध के बारे में जानना आप सबको बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि नंदीमुख श्राद्ध होता है, महल्ला श्राद्ध होता है, पार्वन श्राद्ध होता है, एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। ये सब नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ जिस श्राद्ध के बारे में, ये श्राद्ध के बारे में रेयर ही लोग जानते हैं। क्योंकि ये जो मैंने श्राद्ध के बारे में बताया है, ये नंदीमुख श्राद्ध है, पार्वन श्राद्ध, महल्ला श्राद्ध, ये हम करते रहते हैं, इस वजह से हमें याद रहता है। लेकिन जो मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है हम सबको। क्योंकि हमें ये श्राद्ध की ज़रूरत सबको पड़ती है। इसके बिना हम श्राद्ध को पूरा नहीं कर सकते। इसके बिना श्राद्ध अधूरा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे श्राद्ध के बारे में। क्योंकि मैंने बोला पहले कि गूगल पे भी इस श्राद्ध के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने खुद सर्च किया है, वीडियो मुझे एक आधी मिला, मुझे नहीं मिला इस टॉपिक पे वीडियो। जिस टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ, जिस श्राद्ध के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा, श्राद्ध के बारे में समझ में नहीं आएगा। और श्राद्ध के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है हम सबको। क्योंकि हम बहुत अनोन हैं इस श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश में लगा हूँ आप सबको कि आप लोग जानें कि हमारा सनातन धर्म में जो श्राद्ध है वो कैसे करना चाहिए। अधूरा श्राद्ध ना करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और इस टॉपिक बहुत ही, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए मैं जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ये मेरा आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जिस श्राद्ध के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ये श्राद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि बिना इस कार्य के आप श्राद्ध को पूरा नहीं कर सकते। बार बार मैं आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा हूँ, बार बार कि नहीं हो सकता, ये श्राद्ध बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैं ज़्यादा देरी किए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस श्राद्ध का नाम है सपात्रक श्राद्ध। सुना है, पहला नाम पहली बार सुना है, या फिर आपने में से 80% लोग नहीं जानते हैं सपात्रक श्राद्ध के बारे में। है तो बहुत ज़्यादा विधान नहीं है इस श्राद्ध के बारे में। लेकिन ये श्राद्ध बहुत ही ज़रूरी होता है। ये श्राद्ध किए बिना हम अपने कोई भी श्राद्ध को पूरा नहीं कर सकते। इसका ज़रूरत बहुत है। तो इस श्राद्ध का नाम है सपात्रक श्राद्ध। सपात्रक श्राद्ध किसे कहते हैं, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सपात्रक श्राद्ध उसे कहते हैं जब भी हम किसी ब्राह्मण को घर में श्राद्ध करते हैं, किसी तीर्थ पे श्राद्ध करते हैं, किसी भी घाट पे जाके श्राद्ध करते हैं। तो जब श्राद्ध आप समाप्त कर देते हैं तो किसी न किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं, फिर विदा करते हैं। यही नियम है ना कि श्राद्ध पहले करवा कर फिर हम ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, भोजन कराया, जो भी आपको उचित लगता है, जो आप उचित रूप से श्रद्धापूर्वक करते हैं, अपने भक्ति भाव से वो करते हैं। लेकिन सपात्रक श्राद्ध वो श्राद्ध है, हमारा पद्धति ये कहता है कि सपात्रक श्राद्ध का मतलब है कि हम जब ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो श्राद्ध के पहले करवाना चाहिए। सपात्रक श्राद्ध का मतलब यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा पद्धति ये कहता है कि एक उत्तम है, एक अति उत्तम है। तो अति उत्तम में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण को पहले भोजन करवाना चाहिए। ये हमारा पद्धति कहता है, हमारा गया श्राद्ध किताब में भी है, लिखा हुआ है। और पद्धति में ये है कि अगर आप श्राद्ध करा रहे हैं घर में, घाट पे, कहीं भी, तो पहले ब्राह्मण को भोजन करवाइए, भोजन करवा के श्राद्ध करवाइए। और भोजन करवाने के बाद, श्राद्ध कराने के बाद फिर भोजन करवाइए। जो भोजन आपने पहले उनको करवाया है वही भोजन आप आखिरी में भी उनको भोजन करवाइए, दान दक्षिणा दीजिए, तब विदा कीजिए। इसी को हम सपात्रक श्राद्ध कहते हैं।
आज पहली बार आपने सुना होगा कि ब्राह्मण को श्राद्ध के पहले ही भोजन करवाना चाहिए। हाँ जी, ये उत्तम श्राद्ध नहीं, अति उत्तम श्राद्ध है। तो जब भी घर में ब्राह्मण आए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण को भोजन पहले नहीं कराकर श्राद्ध करवा देते हैं, श्राद्ध कराने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तब विदा करते हैं। ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि श्राद्ध आपका अधूरा हो जाएगा, लेकिन उत्तम के बाद अति उत्तम है वो है कि श्राद्ध के पहले ब्राह्मण को भोजन करवाइए तो अति उत्तम है। उसके बाद फिर भोजन, फिर श्राद्ध करवाकर, फिर भोजन करवाकर फिर आप उनको विदा कीजिए। इसी को हम सपात्रक श्राद्ध कहते हैं। तो आज आपको नया जानकारी हमने दिया है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं सपात्रक श्राद्ध किया, तो सपात्रक श्राद्ध के बोलते तो सपात्रक श्राद्ध ही, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकाल कर आपको समझा देते हैं अज्ञानवश। और हम अब अज्ञानी होते हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जो ब्राह्मण बोलते हैं, जो भी हमें पंडित कुल ब्राह्मण बोलते हैं, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम आपको जानकारी दें कि अगर सपात्रक श्राद्ध बोलता है तो सपात्रक श्राद्ध कहते किसको हैं, और सपात्रक श्राद्ध का मतलब क्या होता है, ये जानना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहें आप। कोई भी अगर कोई भी बोलता है आपसे कि सपात्रक श्राद्ध किया है, तो सपात्रक श्राद्ध का मतलब आपको पता चल ही गया है कि सपात्रक श्राद्ध किसे कहते हैं। कि श्राद्ध के पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर श्राद्ध करें, फिर ब्राह्मण को लक्ष्मी बोलें, इसी को सपात्रक श्राद्ध कहते हैं। तो सपात्रक श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप एकोदिष्ट श्राद्ध भी इसी को कह दीजिए और पार्वन श्राद्ध भी इसी को कह देते हैं लोग। कई तरह के जो अज्ञानवश आप लोगों को उलझाते हैं और कुछ नहीं है। तो भाई मैं तो यही आग्रह करूंगा कि मेरा वीडियो बहुत सारा और भी श्राद्धों से रिलेटेड मैंने बना रखा है पहले भी, पितृदोष से रिलेटेड है, गया पिंडदान से रिलेटेड है, बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है। और भी मेरे वीडियो चैनल को जाकर चेक करिए, हो सकता है और भी आपको नॉलेज मिल सके मेरे द्वारा। तो मैं तो कोशिश में लगा हूँ नई नई चीज़ें आपको समझाने की। और गया जी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं फ़ोन के द्वारा, और मैं आपको गाइड करूंगा। और श्राद्ध से रिलेटेड क्वेरी क्वेश्चन है वो भी मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल का जवाब न मिले तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं रिप्लाई दूँगा देखकर। व्यस्तता होने के कारण भी रिप्लाई नहीं दे पाता। और बाकी किसी तरह का श्राद्ध से रिलेटेड क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप मेरे से फ़ोन से बिल्कुल और मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज समझ में आ गया, आज नई चीज़ें मैंने आप लोग के बीच में समक्ष में लाया है। ये बहुत खुशी होती है कि मैं आपके बीच में नई नई चीज़ें लाता हूँ और लाता भी रहूँगा, कोशिश में लगा रहूँगा आपके। तो बस यही ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान मिल सके कि सपात्रक श्राद्ध किसे कहते हैं, ब्राह्मण को भोजन कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा अपात्रक श्राद्ध किसे कहते हैं। तो उस वीडियो के लिए भी आप इंतज़ार करिएगा, और मुझे पता है मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, और इसी के साथ पूर्ण विराम करता हूँ मैं अपने वाणी को। राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की।